आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। हम हालात वाक़ात पर नज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े इशूज़ पे बात करते ही रहते हैं और आज का मुद्दा हमने जम्मू कश्मीर के उस मामले के साथ जोड़ रखा है जो कहीं ना कहीं हर किसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मुलाजमीन का मामला। और मुलाजमीन ने पिछले दिनों जब बजट पेश हुआ तो बजट में मुलाजमीन के हवाले से कोई ख़ास पॉजिटिव रिस्पांस जो बजट में ना देखने को मिला। उसके बाद मुलाजमीन ने गम गुस्से का मुजाहरा भी किया और मुलाजमीन ने धमकी भी दी कि बस मार्च के बाद हम दिखाएंगे। लेकिन इस सब के बीच आज भी जम्मू में मुजाहरा था और जम्मू में आज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के लोग जो है वो मुजाहरा कर रहे थे। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का मामला दुनिया जानती है, सरकार भी जानती है, हम सब जानते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन न जाने क्यों सरकार ने इसको लिंगरिंग ऑन रखा हुआ है और कई सालों से फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के जो ये लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ये लगातार मुजाहरे करते रहते हैं। लेकिन सबके बीच में आज सरकार ने जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ किया और रहबर खेल वालों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर दी। हम इसको पॉजिटिव खबर मानते हैं, लेकिन अक्सर जो हमने रहबर खेल के मुलाजमीन के साथ बात की उनका मानना था या उन एस्पिरेंट्स की, रहबर खेल के एस्पिरेंट्स का, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में चौधरी मोहम्मद अकरम ने सवाल पूछा और सवाल पूछा कि रहबर खेल पॉलिसी क्या है और उसका क्या हुआ। तो उस पर सरकार ने जवाब दिया कि रहबर खेल पॉलिसी जो है ये सरकार ने सरकारी हुक्मनामा जो है उसका हुक्मनामा नंबर 141-141-एजुकेशन YSSR ऑफ 2017 डेटेड 27/10/2017 को ऑलरेडी की है और 7 साल में रहबर खेल के जो मुलाजिम हैं इन्हें फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के पोस्टों पर तैनात किया जाता है। और उन्होंने बताया कि ये रेगुलराइजेशन जो है ये मामला जो है ये कहीं ना कहीं कंक्लूड हुआ है रहबर खेल मामलों का। क्या वाकई में ये मामला कंक्लूड हो चुका है? यही हमारा आज का मुद्दा और इसके साथ साथ मुलाजमीन का मुद्दा। सजाद परे जो हमारे कैजुअल डेली वेजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ मुझे रहबर खेल के प्रेसिडेंट हैं फिरदौस हुसैन साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। सजाद परे साहब बहुत बहुत शुक्रिया और फिरदौस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सबसे पहले सजाद साहब आपका शायद थोड़ा मैं फिरदौस साहब आप तक आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी जी सर, पहुंचते सर। ये जो सरकार ने बताया कि हमारी रहबर खेल पॉलिसी जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, अच्छी खबर है। वाकई में आपके लिए अच्छी खबर है इससे, या अभी भी आपको कोई और इसमें वो कह सकते हैं कि अभी और कुछ परेशानी है इसमें? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। जैसे आपको पता है कि परसों असेंबली में हमारा जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ था और उसमें कुछ MLAs ने क्वेश्चन भी उठाए थे हमारे रहबर खेल के मुतालिक। तो जो उसमें रिप्लाई आया है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट्स अकॉर्डिंग द पॉलिसी, जो भी हमारी पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई आया हुआ है। उसमें ना कोई नई चीज़ है ना कोई जैसे बोल सकते हैं कि उसमें कोई कमी की गई है। जो भी हमारे पास पॉलिसी थी जब हम अपॉइंट हुए थे, जो आंसर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट्स अकॉर्डिंग द पॉलिसी और कुछ नया नहीं है सर। नहीं, अब आप मुतमईन नहीं कि 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा? सर हम एक्सपेक्ट कुछ और ही कर रहे थे कि इसके साथ साथ के गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे कोई हमें भी कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम जो हमारे मिनिस्टर साहब है सतीश शर्मा साहब, तो उनके हम बहुत मशकूर हैं क्योंकि वो हमारी दर्द समझ रहे हैं और हमारी मुश्किलात समझ रहे हैं और हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी होगा आगे मिनिस्टर साहब हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि जानते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं और हमारे लिए अच्छा करेंगे क्योंकि हमारे वर्क को वो समझ रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको समझ रहे हैं। तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारे हक में जो अच्छा कुछ करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए आप लाइन पे रहिए, फ़ोन लाइन पे आपसे रब्ता हो रहा है, आप लाइन पे रहिए। मेरे साथ सजाद परे साहब भी हैं। बहुत शुक्रिया सजाद परे साहब। ये सरकार ने आज सजाद परे साहब सरकार ने आज रहबर खेल के हवाले से बता दिया कि पॉलिसी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और जितने भी कैजुअल डेलीवेजर्स या रहबर खेल के लोग जो है उन्हें 7 साल बाद परमानेंट किया जाएगा। इससे आपका जो केस है उसको कुछ राहत हुई आपको? पहले हमें ये हमें पहले ये समझना होगा कि जो रहबर खेल पॉलिसी है वो सरकार ने 2019 में बनाई थी और एक एडवर्टीजमेंट वगैरह निकाली थी उस वक्त, और उसके बाद जब पॉलिसी सामने आई थी तो उसमें ये कहा गया था कि आपके पोस्ट फ्रीज किए जाएंगे। और दूसरा जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर का इशू है,
ये टोटली डिफरेंट है। उसमें पॉलिसी बनाई गई है, वो पॉलिसी इन प्लेस है 2019 में बीजेपी की सरकार ने बनाई है। पोस्ट्स को फ्रीज किया गया है, एडवर्टीजमेंट निकाली गई है और इनको अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट रेगुलराइज किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा डेली कैजुअल लेबर का इशू है, इस हवाले से आज कई बार जो हमारी सरकारें यहाँ पे रही है, चाहे पीडीपी बीजेपी की सरकार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है, कांग्रेस की साथ पोजीशन में रही है, तो उन्होंने कमेटियां तश्कील दी और उन कमेटीज ने रिपोर्ट पेश किया और रिकमेंडेशन पेश की गई। क्या SRO 520 इस हवाले से निकाला गया, तो अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है। वो दूसरा इशू है, उस पर पहले पॉलिसी नहीं थी, इनको पॉलिसी इनके हवाले से पहले पॉलिसी लाई गई और उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया, एडवर्टीजमेंट निकाली गई। मैं सजाद परे साहब, थोड़ा सा मेरे जरा बता रहे हैं कि आपके साथ बैक चैनल पे बातचीत इस वक्त सरकार की जारी है कैजुअल डिलीवरी। देखिए, जब हमने एक्सरसाइज प्रोटेस्ट वगैरह किया था, जब बजट की तकरीर में इन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो हमें लगा कि हमारे साथ धोखाधड़ी है, हमारे साथ जाती है, हमारे साथ नाइंसाफी है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन तकरीरों के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान इस हवाले से हमारे साथ वादे किए थे। फिर उसके बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़ी तोड़ खोज करने के बाद, बड़ी बातचीत करने के बाद, इसको निकालने के बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया गया था। इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी है, लीगली हमें सब कुछ देखना पड़ा, तो उसके बाद इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया। तो जब इलेक्शन बजट तकरीर वज़ीर आला साहब ने की, तो उसमें जब डेलीवेटेड कैजुअल लेबर के हवाले से कुछ नहीं था, तो हम मायूस हो गए थे। फिर दूसरे दिन हमने प्रोग्राम दे दिया। प्रोग्राम देने के बाद जब वज़ीर आला साहब का बयान आ गया, तो हमने उस पर गौर खोज किया, हमने उस पर मशावरत की। तो मशावरत करने के बाद हमने इस पर ये फैसला ले लिया कि इस टाइम स्टेट में नहीं है, हम यूटी में है, तो हम इनके इख्तियारात को, हमने लिमिटेशन को समझते हैं, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इनके फैसले का खैर मकदम किया। और खैर मकदम करने के बाद हमने इनसे अपील की और गुजारिश की कि हमारे दो मसले थे, एक तो रेगुलराइजेशन का पॉलिसी का मामला था, दूसरा मिनिमम वेज एक्ट जो दूसरी डिमांड हमारी थी। रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से इन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा कोई पॉलिसी सामने नहीं है, तो उसमें हमें टाइम लगेगा, 6 महीने का हमें अरसा दे दीजिएगा ताकि हम एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे। तो हमने दूसरी डिमांड इनके सामने रखी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली में है या लद्दाख में है। दिल्ली में 21,000 से 29,000 दे रहे हैं और लद्दाख में आप 12,000 से 45,000 रुपए दे रहे हैं। हमने वही पॉलिसी सामने बात इनके सामने रखी है, तो सरकार उस हवाले से भी हमें लग रहा है पॉजिटिव, उन्होंने जो रेस्पॉन्ड दिया है पॉजिटिव ही दिया है, तो हम उस इंतजार में हैं। अगर सरकार उस हवाले से कोई खट का जवाब सामने लाती है आने वाले दिनों में, ठीक। अगर नहीं लाती है तो फिर ऐसी के सिवा में कोई चारा नहीं है, ये तो हमारा आईनी और जमहूरियत है। आईनी के, लेकिन मेरे सोर्सेज, आप थोड़ा आराम से सुनिए, मेरे जराए कहते हैं कि आपकी और सरकार की कहीं कुछ पॉइंट्स पे इस वक्त बातचीत चल रही है बैक चैनल पे। क्या हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन के दौरान आप कंफर्म करेंगे कि बातचीत चल रही है? जब ये सब कुछ पाई तकमील पहुंचेगा तो आपके सामने या मीडिया के सामने रखा जाएगा। हमने जो मुतालबात रखे हैं उन मुतालबात में हमारा ये भी है कि सरकार ने आज तक जितने भी SROs निकाले, जितनी भी पॉलिसियां बनाई है, उन पॉलिसीज में डेली वेजेस कैजुअल लेबर के साथ कहीं ना कहीं जाती हुई है। जैसे कि हम काम 12 महीने का करते हैं, तनख्वाह 6 महीने की दीजिए थे, और फिर जब ये सरकार के पास फाइल जाती थी रेगुलराइजेशन के लिए, वो खाली पेमेंट मंथ्स को लेंथ ऑफ सर्विस में कंसिडर करते थे, वर्किंग मंथ्स में कंसिडर नहीं करते थे। हमने वो मामला इनके सामने रखा। जो लोग दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए हैं, उनके अफराज खाना इस वक्त दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका मामला हमने इनके सामने रखा। इसी तरीके से जो हमने काम किया, ये बराबर तनख्वाह नहीं दे रहे थे, तो लेसर वेज दे रहे थे, जो वेज सरकार ने नोटिफाई किए थे तो उससे कम तनख्वाह दी जा रही थी। फिर उनको रेगुलराइजेशन के टाइम जब रेगुलराइजेशन के लिए हवाले से फाइल जाती थी, उसको उस वक्त खातिर में नहीं लाया जाता था। हमने वो सारी बातें इनके सामने रखी। उस पर क्या जवाब सरकार की तरफ से आ जाता है तो हम मीडिया के जरिए या आपके जरिए से आवाम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कोई बातचीत चल रही है? बेहतर यही रहेगा कि हम इस हवाले से आने वाले दिन में बात करेंगे। चलिए मेरे पास खबरें कि सरकार मिनिमम वेज एक्ट पे हाँ भर चुकी है। क्या वाकई में अगर सरकार मिनिमम वेज एक्ट पे फिलहाल हामी भरती है, क्योंकि आज भी सरकार का करीबन 135 करोड़ रुपए के आज की तारीख में जो बिल्स वगैरह थी वो वापस गई हैं, लैप्स हुई, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार की ट्रेजरी में। लेकिन अगर सरकार मिनिमम वेज एक्ट पे लागू करती है तो सरकार के ख़जाने पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
तो क्या कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है कि आधा अमेंडमेंट वेज एक्ट या लद्दाख वाला नहीं, दिल्ली वाला नहीं, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, हम इस वक्त यूटी में है और यूटी जेर इंतजाम दिल्ली है। तो अगर दिल्ली वालों ने कोई आर्डर इशू किया है, हमने वो सरकार के सामने भी वो बात रखी है, अगर दिल्ली वालों ने कोई आर्डर इशू किया है, उस आर्डर को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो सारे स्टेट में, सारे यूटीज में लागू होगा, तो यहाँ पे भी लागू होगा। और दूसरी बात, हमने सरकार को ये भी कहा कि अगर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का इशू है तो आप मरकजी सरकार से रिव्यू करिएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 36A खत्म किया गया, उस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम तकरीर करते हुए ये कहा कि छोटे दर्जे के मुलाजिम के साथ इंसाफ किया जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट का इतला किया जाएगा। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब जम्मू आए, मेगा रैली में खिताब किया, उस रैली में भी उन्होंने ये कहा कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। अब उनके पास कोई जवाबियत नहीं रहती है। 25 सितंबर 2024 को इन्होंने ऑर्डर इशू किया मरकजी सरकार ने कि मिनिमम वेज एक्ट 21,000 से 29,000 इशू किया ना, इजरत की जारी हो, उजरत डेली वेजेस कैजुअल लेबर की होगी, तो मुकर्रर की उन्होंने। हम चाहते हैं अगर इनको फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का इशू है, मरकजी सरकार ने ऑर्डर इशू किया है, मरकजी सरकार के वजीर आजम साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते उन्होंने वादा किया है, उस पर खाली सरकार को शुरुआत पहल करने की जरूरत है। मरकजी सरकार के साथ रायता करे, मरकजी सरकार को प्रपोजल भेजे, तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का मामला हल हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप हल की बात करते हैं, थोड़ा फिरदौस साहब ही मेरे साथ। फिरदौस साहब, अब ये सरकार बता रही है कि हमने जो पॉलिसी लैब, तो अभी भी आपको मामलात आपको हल होते हुए अपनी नजर नहीं आ रहे? फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, आप तक अगर आवाज आ रही है तो मैं, चलिए फिरदौस साहब अब जरा फाइनल पे। फिरदौस साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी। ये सरकार बता रही है कि हमने पॉलिसी अब बनाई है, ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें आपका कोई मामला है ही नहीं, आपको 7 साल बाद रेगुलराइज किया जाएगा, उसमें वो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं सरकार से? और सर, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारी जो 1 साल पहले 2,000 रुपये की इंक्रीमेंट हुई थी, जो जैसे हम 4,000 ले रहे थे पहले, फिर हमारी 6,000 हो गई थी। लेकिन अगर देखा जाए लद्दाख की यूटी में 18,000, 4,000 से बढ़ाकर 18,000 दिया गया। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि जब तक हमारा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए तो तब तक हमें कम से कम उतना दिया जाए जितना कि लद्दाख को दिया जाता है, लेकिन वो हुआ नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज़, बट इस बजट में नहीं हो पाया। और अब यही एक्सपेक्टेशन है हमारी, और उम्मीद भी यही है कि जो हमारा 7 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद वन टाइम जितने भी हमारे टीचर्स है, चाहे 2400 रहबर खेल टीचर्स है, एक साथ एब्जॉर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई एक हो जाए, उसके बाद 2 महीने, 2 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो 2400 आरईकेस हैं उनको वन टाइम एक ही बार में एब्जॉर्ब किया जाए। और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि उम्मीद भी यही है कि मिनिस्टर साहब से, क्योंकि मिनिस्टर साहब सवाल है जो 7 साल टर्म कंप्लीट करेगा वही परमानेंट होगा ना, सबको तो नहीं किया जाएगा। जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है ना सर 7 साल का, हाँ, उन्हीं को परमानेंट, उसी टाइम उनको जो जिनका होता है। ये परेश साहब आप कुछ बता रहे इस मुद्दे पे, आपने कुछ बताना चाहता है? अगर हम रहबर खेल वालों की बात करेंगे, खाली सरकार के पास 923 पोस्ट है। दूसरी तरफ से जो बंदे हमारे हैं, इसको हो गया 1 अनाथ 100 बीमार। दूसरी तरफ से 2400 लोग हैं जो अभी मुंतजिर है रेगुलराइजेशन के हवाले से। सरकार ने ऐलान किया है 7 साल के बाद इनको रेगुलराइज किया जाएगा, एसआरओ इशू किया है। अब हम सरकार से चाहते हैं क्रिएशन हो जाए। अगर आरपी रहबर खेल वालों के हवाले से क्रिएशन हो जाए, 903 पोस्ट वैकेंट है, उनको फिल किया जाएगा। उसके बाद 2400 लोग, जो 2400 लोगों में से 900 लोगों को उठाया जाएगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो तो तब तक उम्र की उस दहलीज तक पहुंच जाएंगे जहां पे उनको रिटायर होना है। सरकार से हमारा मुतालबा है कि वो 923 पोस्ट को फिल करने के साथ साथ क्रिएशन करे। और इसी तरीके से अगर डेलीगेटर्स की बात करेंगे, इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंट पोस्ट है। अगर सरकार वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट हमें रेगुलराइज करेगी तो एक बंदा रेगुलराइजेशन का इंतजार करते करते रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचेगा। तो सरकार से गुजारिश है कि वो क्रिएशन
डिपार्टमेंट्स का आप देखिए, पॉपुलेशन बढ़ी है, कॉलोनीज बढ़ी है, स्कूल्स बढ़े हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स बढ़े हैं, यहाँ पे हर एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ये हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, वर्क लोड बढ़ा है। दूसरी तरफ से जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज है वो दिन ब दिन रिटायर होते जा रहे हैं, वर्क लोड बढ़ता जा रहा है। सरकार को चाहिए पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए, स्कीम्स को मद्देनजर रखते हुए, काम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी वैकेंट पोस्ट्स के साथ साथ क्रिएशन करे ताकि सारे लोग एब्जॉर्ब हो जाए और ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इशू उठाया, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ वैकेंसीज बहुत हैं। बहुत शुक्रिया सजाद परे साहब, आपने व्यू पॉइंट अपना दिया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपका भी मुद्दा प्रोग्राम देख रहे थे। और मुद्दा में सबसे बड़ा सवाल है, सरकार ने आज बताया कि हमने बड़ी खुशी हुई थी, मुझे लगा था कि शायद कुछ बड़ा तीर मार लिया, लेकिन सरकार के इस तीर में भी वो खाली ही खोली मिसाइल ही है, कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है। वैकेंसीज नहीं है, 2400 मुलाजिम हैं। ये अगर 2400 रहबर खेल के लोग 7 साल मुकम्मल जब हो जाते हैं तो इनको कहाँ पे एब्जॉर्व किया जाएगा? तो ये एक और सवाल है। इनको सिर्फ वही अभी टाइम गेम जो है वो खेला जा रहा है। सरकार रेगुलाइजेशन की बात के साथ साथ जो पोस्ट क्रिएशन है वो करे, और हमारे यहाँ खाली वैकेंसीज हैं उनको भी तो फिल करना है। एक बड़ी तादाद में हमारे खाली वैकेंसीज हैं, लेकिन आज मुद्दा जो है, और अपने नाज़रीन को बताता चलो, सरकार आज भी बैक चैनल पे हमारे जो कैजुअल टेलीविजर्स हैं इनके साथ बातचीत में लगी हुई है। बैक चैनल पे बातचीत हो रही है, हमारे ज़राए बताने की कुछ बताया जा रहा है कि ले दे के मामला, सरकार इस वक्त सिर्फ पैसे के मामले में फंसी हुई है, और पैसे के मामले में 135 करोड़ पे आज कश्मीर वैली की ट्रेजरीज में जो बिल्स थी वो वापस गई। उसमें मुलाजमीन का जीपी फंड था, उसमें मुलाजमीन का जो लीव सैलरी होती है या मुलाजमीन के दूसरे ठेकेदारों की बिलें, या आज दोपहर 1 बजे की मेरे पास खबर है 135 करोड़ रुपए की बिल्स जो हैं वो वापस गई। ट्रेजरीज ने, सब ट्रेजरीज ने वापस उन बिल्स पे लिखा कि पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा? इस बजट में पैसे की एलोकेशन है। आज मार्च के बाद ये बिल्स वगैरह सब ये है, बजट जो है लैप्स हो जाएगा, उसके बाद नया बजट आ जाएगा। तो आज जो ट्रेजरीज में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, ख़ासतौर पर जो सरकारी मुलाजमीन जिनकी ग्रेजुएटी, जिनका जो जीपी फंड है, जिनका वो जिन्होंने इस उम्मीद पे, कुछ ने हज का प्रोग्राम बनाया था, कुछ ने बेटे बेटियों की शादियों का प्रोग्राम बनाया था, सरकारी मुलाजिम जो रिटायर हुए हैं, और कुछ ने कुछ और प्रोग्राम बनाए थे, सारा चौपट हो गया उन सब का। और बहुत से जो उम्र रसीदा मुलाजिम थे जो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, दूसरी दवाइयाँ खाते हैं, उनकी भी शुगर रेट बढ़ चुकी थी, हार्ट प्रेशर भी बढ़ चुका था, और फिर बाकी मामला भी, क्योंकि उन्होंने अपने एक प्लान किया जाता, ज़िंदगी में प्लान होता है, उस प्लान में सरकार ने आज ट्रेजरीज ने उस प्लान पे खाक डाल दी, और ट्रेजरीज से आज ये बिल्स वापस गई है। ये हमारा हाल अहवाल है। सरकार फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में फंसी पड़ी है, और निकालने के लिए सरकार कैसे निकलेगी, सोचना सरकार का काम है। दिल्ली ने 1 इंडिया 1 नेशन का फार्मूला बनाया है, लेकिन आज भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यूटी के लोग कहते हैं कि भाई ये लद्दाख की यूटी तो हमारे साथ बनी है, वो दिल्ली की यूटी भी है ना, तो जो दिल्ली में वो हमारा, जो लद्दाख में वो हमारे, ये डिस्परेट या ये सिस्टम कैसा है? कैसा 1 इंडिया 1 नेशन की आप बात करते हैं, जब वहाँ पे एक कानून, यहाँ पे एक कानून। तो ये कानून जो है सबके लिए एक होने चाहिए, सबको एक लाठी साका जाना चाहिए। लेकिन मुलाजमीन के हवाले से हमारे पास ये खबर है, और हम इस खबर को ब्रेक करते हुए बताना चाहेंगे कि बैक चैनल पे बातचीत जो है कुछ नताइज पे पहुँच गए, कुछ टर्म्स कंडीशंस हो रही हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एक तरफ रखते हुए कुछ पोस्ट वगैरह जो कुछ भी है, सरकार उन पर कुछ न कुछ इत्फाक करने को तैयार है। लेकिन अब देखना है कि ये बातचीत लगभग जिस तरह हमें उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन तक ये किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएगी, तो उसके बाद देखा जाएगा। मुद्दा हमारा आज का इतना ही। आज दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।